मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ मासिक राशिफल लेकर। और आज मैं लेकर आई हूँ वृषभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको व्रत त्योहारों की जानकारी दूंगी, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी और कुछ महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रभाव वृषभ राशि वालों पर क्या देखने को मिलेगा, उससे ये महीना कैसे प्रभावित होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के दौरान मैं आपको देने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है, वहीं 11 मई को नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी। 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 7 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और पुनः 23 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। मई माह में गुरु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को गुरु अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है और शनि के बाद दूसरा बड़ा साल का राशि परिवर्तन है। साथ ही मई माह में राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो यदि आप गुरु के राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ भी लिंक दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप गुरु के इस राशि परिवर्तन की जानकारी अपनी राशि के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं आपके राशि स्वामी शुक्र पर, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस पूरे माह आपके राशि स्वामी उच्च के ही रहने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु का, जैसा कि मैंने आपको बोला कि राशि परिवर्तन होने जा रहा है, राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है और 19 मई को राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही हो जाएंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो छाया ग्रह होकर भी इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। राहु और केतु से संबंधित राशि परिवर्तन के वीडियो जल्दी मैं आपको अपने इस चैनल पर दूंगी। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप राहु और केतु से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसे मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये महीना रहने वाला है क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये जो भी मैं जानकारी आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से, जो कि है शुक्र। आपके लग्नेश और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि पूरे महीने उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे। आपके राशि स्वामी का लाभ भाव में जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। शुक्र जब उच्च के होते हैं तब व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बना देते हैं। तो आलस्य को त्याग कर अगर आप अपने कर्म को इंपॉर्टेंस देंगे, यानी फोकस आपका आपके काम में रहेगा, तो डेफिनेटली शुक्र जो उच्च के हो रखे हैं उसका शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। मौज शौक मनोरंजन बाद में करें, क्योंकि ये महीना आपको ये भी करवाएगा। शुक्र जब उच्च के होते हैं तो हमारी अभिलाषाओं को
पूरा करते हैं, मौज शौक मनोरंजन में समय हम ज़्यादा व्यतीत करते हैं। परंतु यदि कर्तव्य पूर्ण करने के बाद आप ये करेंगे तो डेफ़िनेटली आप भी आनंदित होकर अपने इस टाइम को एन्जॉय कर पाएँगे। इसीलिए पहले अपने काम पे फ़ोकस करें। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, परंतु लाइफ़ पार्टनर के साथ चीटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होने की संभावना शुक्र उत्पन्न कर रहे हैं उच्च के होकर। इसीलिए आपको इन संभावनाओं को खारिज करना है और अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहना है। आप जो भी कार्य शुक्र से रिलेटेड करेंगे, यानी अगर आप करते हैं होटल मैनेजमेंट का काम, अगर आप करते हैं रेस्टोरेंट का काम, अगर आप करते हैं पके हुए खाने का काम यानी फूड का काम, अगर आप करते हैं कपड़ों का काम, कॉस्मेटिक का काम, इमिटेशन ज्वेलरी का काम, फैशन का काम, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का काम, सुगंधित पदार्थों का काम, ट्रैवल बिजनेस, ये सभी काम शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ और प्रसिद्धि, मान सम्मान मिलेगा। वहीं शुक्र आपके दुश्मनों को समाप्त करेंगे, परंतु लेडीज़ को शुक्र जनित प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। पीसीओडी या पीरियड इरेगुलरिटी की जो भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही है तो उसे नज़रअंदाज करने की जगह उस पर फोकस करके काम करें, डॉक्टर को दिखाएं और सही टाइम पे मेडिसिन लें, ताकि ये समस्या आगे चलकर विकराल रूप न लें। आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उन्नति करते हैं तब हमारे शत्रु भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। गोपनीय तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। तो ये है शुक्र के परिणाम, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। अब यहाँ पर बुध की पोजीशन पर मैं बात करूंगी तो बुध आपके नीच के होकर मीन राशि में बैठे थे। 7 मई को बुध आ जाएंगे आपके 12th हाउस में और 23 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आ जाएंगे। यानी बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सेकंड हाउस के हिसाब से बुध के ये जो इफेक्ट हैं ये बहुत अच्छे, मैं नहीं कहूँगी, एक न्यूट्रल तरीके से चलेंगे, क्योंकि बुध है एक सौम्य ग्रह और सौम्य ग्रह अगर खर्च में बैठ जाए तो वो इतने अच्छे परिणाम नहीं देता। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। फ्रंट फुट पर नहीं बल्कि बैक फुट पर रहकर खेलें। यानी अगर कोई भी काम है तो उसमें आप लीडरशिप की भूमिका में न रहे बल्कि सहायक की भूमिका के हिसाब से काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर करना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपको अपनी बोली पर काम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे आपके रिश्तेदारों से, आपके अपनों से, आपके परिवार से आपके मतभेद और ज़्यादा गहरे हो जाए। तो इन बातों के साथ आपको आगे बढ़ना है और ध्यान देकर चलना है। बुध चूंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। यानी 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। परंतु आपके लिए रिलैक्सिंग बात यह है कि 5th हाउस में जो केतु बैठे थे वो अब आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। यानी जो नव दंपत्ति हैं, जो चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अब तक जो मिसकैरेज का सामना लेडीज़ को करना पड़ रहा था, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी और आप एक अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकेंगे। वहीं बुध 23 मई के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और आप अपने जो भी टारगेट सेट आपने किए हैं उसमें आप आगे बढ़ते हुए उन्हें अचीव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हैं बुध के परिणाम। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन पर आऊँ तो हर 2.5 दिन में बदलते हैं, पर 3rd हाउस में नीच के मंगल बैठे हैं जो कि कंट्रोवर्सी करवाते हैं। इसीलिए इस समय आपको किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना है। अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी पावर का सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। यानी उसको नेगेटिव वे में यूज़ करने की जगह पॉजिटिव पाथ पर ले जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अग्रेशन और गुस्से को थोड़ा सा शांत रखें और इस समय
छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग बनाकर रखें। अगर आपने कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद छेड़े तो डेफिनेटली बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य वर्तमान में उच्च के हो रखे हैं, उसके बाद में भी सूर्य अपनी मित्र राशि वृषभ में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि में आ जाएंगे। सूर्य की पोजीशन शानदार रहेगी, सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन जैसे सुख आप प्रॉपर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत अच्छा और स्टेबल महसूस करेंगे। जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता और लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। परिवार और कुटुंब में माँ का सपोर्ट मिलेगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी आप किसी बड़े टारगेट को अचीव कर अधिकारियों की प्रशंसा और प्रमोशन के पात्र बनेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट ओवरऑल पूरे माह आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल पूरे माह हो रहे हैं नीच के। यहाँ पर मंगल की स्थिति लगातार नीच की बनी हुई है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ कोई भी टकराव करने का मतभेद हो तो भी शांत रहें और टकराव लाने का प्रयास न करें। अगर ऑलरेडी झगड़े हो रहे हैं तो भी शांत रहें, ताकि आप अपने इस रिश्ते को सही तरीके से सहेज कर रख पाए, वरना दूरियां और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बिजनेस में आपके अग्रेशन और गुस्से से काम बिगड़ सकते हैं। माइनिंग का जो लोग काम करते हैं, जो सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, रासायनिक पदार्थों का काम करते हैं, भूमि से निकलने वाले पदार्थों का काम करते हैं, जो हथियारों का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा संभल कर चलने का है। कोई भी ऑर्डर आप उधारी में ना लें। आप पहले प्रॉपर अगले के बारे में जांच पड़ताल करके ही उसका ऑर्डर कंप्लीट करें। अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बनाकर रखें। खर्च की स्थितियाँ थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, परंतु आप फिर भी खर्चों को मैनेज कर लेंगे। इस समय आपको किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी से ना झगड़ें, बस अपने काम से काम रखें, अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और गुरु इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। इसके वीडियोस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप गुरु के राशि परिवर्तन का अपनी राशि के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की अगर मैं बात करूं तो 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। अब तक आपकी राशि में बैठे थे, अब गुरु आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में गुरु के रिजल्ट 8th हाउस के हिसाब से बेस्ट मिलेंगे, यानी आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। सीक्रेटली आपको कोई भी काम करना है ना, आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको वो काम बहुत ज़्यादा अनाउंस करके ओपन करके नहीं करना है। बिल्कुल चुपचाप उस काम को करें। उस काम में आपको बहुत ही शानदार लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ की परिस्थिति आपको निरंतर देखने को मिलेगी। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण और सुखद और मंगलमय रहेगी। ये समय इच्छाओं का रहेगा, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने का रहेगा। रूटीन के कार्य जो भी बिगड़े हुए थे, जो समस्याएं अब तक चल रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। ससुराल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। उनका पूरा सपोर्ट आपको इस माह देखने को मिलेगा। अब गुरु चूंकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियों को भी निरंतर इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी होगी और ओवरऑल लाभ, ओवरऑल ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। आपकी बॉन्डिंग, आपके समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके रिश्तेदारों और मित्रों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, यानी आपके 9th और 10th हाउस पर। 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है शनि, और अपने से एक घर आगे और अपने से भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही शानदार स्थितियां आपके लिए शनि की लेकर आएगा। परंतु आप समझ लीजिए, अब तक राहु आपके 11th हाउस में बेस्ट रिजल्ट दे रहे थे, और राहु अब आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। यहाँ पर आकर राहु का बैठना काम में कुछ कंट्रोवर्सी करा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बॉस से करवा सकता है। बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है, डरना नहीं है। अपने जो वर्क पॉलिटिक्स होती है उसका शिकार बिल्कुल भी ना बने। आँख ना कान खुले रखें। लीगल मामलों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में कोई
केस आपका फंसा हुआ है, कोई पैसा फंसा हुआ है, ज़मीन फंसी हुई है, तो ऐसे मामले अब क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। राहु 10th में बैठकर ऐसे मामलों में आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा। वहीं अगर आप जुडिशरी से संबंधित काम करते हैं, वकालत का, न्याय का काम करते हैं, डेफिनेटली राहु 10th में आकर आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रसिद्धि, प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलवा सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए सारे काम फटाफट से होंगे, नए कार्यों की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बना सकेंगे। सोच समझकर डिसीजन लें, किसी से भी उधार लेने से पहले उस व्यक्ति की जांच पड़ताल जरूर करें। पिता से मतभेद न रखें, वरना उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इस समय आपको पार्टनरशिप में नहीं, यानी अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो इंडिविजुअल करें। तो ये है वृषभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब इस माह गुरु और राहु केतु 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो पहले गुरु के उपाय बता देती हूँ। आपको रोजाना भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। गीता के अध्यायों का अगर आप पाठ कर सकें, खासकर 12वें अध्याय का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। रोजाना आपको पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ाने चाहिए। गुरुवार के दिन आपको पीला भोजन करना चाहिए और पीले कपड़े पहनने चाहिए। ये तो हुए गुरु के उपाय। राहु के उपाय पर अगर हम आए तो आपको कहीं पर भी मोर पंख दिखे तो आप एक मोर पंख अपने पॉकेट में जरूर रख लें। वहीं आप किसी से भी उधार लेने से बचें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। आप अपने घर के बड़ों की सलाह लें। घर के बड़ों का सम्मान रखें। घर में आपके जाले नहीं होने चाहिए, ये राहु दोष को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए घर की प्रॉपर साफ सफाई आपको रखनी चाहिए और अपने जीवन साथी को सुगंधित पदार्थ भेंट जरूर करें। ये हुए राहु के उपाय। इसके अलावा भी कुछ उपाय आपको इस माह करने चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करते हुए परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। शुक्रवार के दिन देवालय जाकर दूध, घी, दही, कपूर आदि का दान आपको जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए इस माह बहुत ही अच्छे और उत्तम रिजल्ट में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर करें और इस माह को आप और अधिक सफलतादायक जरूर बनाएं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।